रेप किया गया था। तो मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ ना मैं गई थी ना ही जानती थी वो कौन सी जगह थी। जब आता था तब मुझे नशे की चीज देता था, मेरे साथ रेप करता था, मेरे साथ बदतमीजी करता था। उसके साथ में एक और लड़का था, राजा नाम का लड़का था उसके साथ में। ये कहते हो कि चंदन और राजा सिंह ने 2 दिन आपका बलात्कार किया? हाँ जी, मैंने सोचा था कि मैं अपना करियर बनाऊंगी, मैं पास्टर बनूंगी। मतलब उसने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर आप किसी को बताओगे ना तो मैं आपको मार डालूंगा जान से। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं जीसस इज़ माय फादर चैनल से प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में कुछ 2-4 बातें जो मुझे समझ में आई हैं, जो मैं जानती हूँ, उन्हें शेयर करना चाहती हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ फैली है, जो गंदगी फैली है, इतना बुरा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन शॉर्ट, क्योंकि बहुत सारा मैटर तो आप सुन ही चुके हैं, सारा मैटर आप लोगों को पता है क्या चीज़ कही जा रही है, बोली जा रही है, तो मुझे इतनी सारी बात करने की शायद ज़रूरत नहीं है। मुझे साफ साफ बात करने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत बार ले हैंड हुई है प्रॉफिट बजिंदर सिंह से और कभी भी हमने ऐसा बुरा टच महसूस नहीं किया है। अभी करंटली भी मेरी ले हैंड हुई थी, मैं उसको इस वीडियो में डाल दूँगी, उस ले हैंड की जो मेरे पास मैंने बनाई हुई है वीडियो, उसको डाल दूँगी। और ऐसा कुछ नहीं है, हर औरत एक बैड टच और गुड टच को जानती है। अगर वो इतने ही बुरे हैं तो हर औरत, छोटी बच्ची से लेकर छोटी बच्ची से लेकर यंग लेडी तक, मैरिड अनमैरिड, कैसी भी अच्छी औरत बुरी औरत, मतलब किसी भी तरह की औरत एक गुड टच और बैड टच को पहचानती है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना निरा गलत काम, इतना निरा गलत काम बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। वो कलीसिया में क्या है, क्या हो गया, मैं नहीं जानती। बहुत गहराई से मैं इतना नहीं जान पा रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ, इतनी भगदड़, इतना अजीब माहौल, ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं नहीं जानती, खुदा जानता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के कैरेक्टर को लेकर अगर बहुत सारी लेडीज़, गर्ल्स इस तरह की बातें कर रही हैं तो मैं इतना जानती हूँ कि वो अपने घर से आती हैं। ऐसा भी क्या डर, ऐसा भी किसी को क्या मौत का डर कि तुम्हें मार देंगे, तुम मेरे पास आती रहो, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम मेरे साथ फलाना ढिमकाना काम करती रहो। ऐसा प्रेशर खुदा ना करे किसी बहन को, जैसे कि मैं, किसी ऐसे दौर से गुज़रना पड़े, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ कि अगर कोई ऐसा कैसे, क्योंकि सच बताऊँ आपको, हर एक औरत, हर एक बच्ची, हर एक बेटी अपने स्कूल टाइम से बचपन से, कभी कभी फैमिली मेम्बर्स में ही, कभी कभी पड़ोस में, कभी कभी पापा के फ्रेंड्स, कभी कभी भाई के फ्रेंड्स, कभी कभी सफ़र करते हुए रास्ते में, ट्रैवलिंग में, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, या क्लास में टीचर्स के द्वारा एक बुरे टच से गुज़रती है। हर बेटी गुज़रती है, हर बहन, हर औरत, हर गुड़िया, हर गर्ल गुज़रती है। क्योंकि पहले मैं ऐसा सोचती थी और बहुत रोती थी बहुत सारे मोमेंट्स में ऐसे, और मैं सोचती थी कि ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है, मुझे ही ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है ऐसा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे जैसे मैं और बड़ी क्लासेस में हुई और गर्ल्स, हम लोग आपस में बात करने लगे, तो पता चला मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इस दौर से गुज़रती हैं। और तब मुझे पता चला कि ये कॉमन चीज़ एक गर्ल की, एक औरत की लाइफ में आती है। तो हम लोग जानते हैं, मेरा कहने का मतलब, तो हम लोग जानते हैं बैड टच और गुड टच। और उस कलीसिया से मैं 2019 में जुड़ी और अब 25 है। मैं बीच में कोरोना के बाद नहीं गई हूँ वहाँ पर,
और बहुत कम बार गई हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर कोई रेप का नाम रेप करना या रेप करवा कर वहीं पे टिके रहना इतने आराम से, कोई छोटी बात है क्या? आपको बहुत छोटी बात लग रही है क्या ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। आप कैसे वहाँ पर टिक सकते हो? आपकी मर्ज़ी है, आप जाना बंद कर दो। आपके पास पेरेंट्स नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है कि आपके पास, आप क्या खुद ही रेप कराने हर दिन चले जा रहे हो उस कलीसिया में? हर रोज़ पहुँच जा रहे हो वहाँ पर? बहुत गलत बात है। नहीं, हम नहीं मानते और हम इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। और मेरे जैसी जितनी भी बहनें इस बात को सिरे से खारिज करती हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक रेपिस्ट कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। वो सारी बहनें प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना कि मुझे पता चल जाए कि हाँ ऐसा है ना। क्योंकि मैं तो बिल्कुल हर्टली आपको बोल रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे उन्हें नज़दीक से जानने का मौका नहीं मिला, या मुझे ऐसा, मैं मीटिंग्स में नहीं गई हूँ, या मैं उस कलीसिया में लोगों को नहीं जानती हूँ। मैं सब जानती हूँ। मैं बहुत टाइम गई हूँ, मैं बहुत टाइम वहाँ पे आना जाना संडे का किया है मैंने, और ऐसा नहीं देखा है मैंने, ऐसा मैंने नहीं देखा है। बाकी जिस भी बहन बेटी के साथ अगर रियल में हुआ है, अगर रियल में हुआ है तो खुदा, जिंदा खुदा है वो। अगर नहीं किया है तो भी याद रखना वो जिंदा खुदा है, वो खुदा का बेटा है। आपको पता है, खुदा अपने बच्चों को गलत काम करने देता नहीं है। आप करने की कोशिश भी करोगे तो आप कर नहीं सकते हो। तो अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह सचमुच एक खुदा के बेटे हैं तो चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। और ये तो बिल्कुल ही घिनौनी बात है, ये तो बिल्कुल ही घिनौनी बात है, रेप केस वाली, बिल्कुल ही घिनौनी मैं इसको बात मानती हूँ। और दूसरा, और जो लड़कियां बार बार उठकर खड़ी हो जा रही हैं, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इतना रोज़ खुदा का नाम कोई ले रहा है, यीशु यीशु पुकार रहा है, यहोवा यहोवा पुकार रहा है, फिर प्रार्थना आराधना कर रहा है, फिर चर्च से जुड़ा हुआ है, फिर एक पादरी है, फिर एक प्रभु का दास है। क्या उसके अंदर ज़रा भी परमेश्वर का भय नहीं है? क्या ज़रा भी भय नहीं होगा उसके अंदर? यार, हम संसार के लोग, हमारी फैमिली में सब प्रभु में नहीं है, कुछ लोग हैं कुछ नहीं हैं, हमें फॉलो भी नहीं करने दिया जाता है, वो बात अलग है, वो मेरे जीवन की या मेरे जैसे जीवनों की अलग कहानी है। तब भी हम लोग कुछ डर जाते हैं प्रभु से ना। तो उनकी तो पूरी फैमिली प्रभु की है, और उनकी वाइफ इतनी साधारण लेडी, इतनी साधारण लेडी है वो। औरतों से उन्होंने कलीसिया को बचाने की काफ़ी कोशिश की जब से रेप केस डला था, और फिर भी सिर्फ टेंशन ही उनके हिस्से में आई। बहुत बुरा लग रहा है। और उस लेडी के बारे में तो बहुत सारी बातें भी आ गई हैं, वो फ्रॉड है, अपने सास ससुर के साथ उसने फ्रॉड किया है। फिर उसके हस्बैंड के विषय में मैंने अभी एक वीडियो देखी है, एक सरदार जी ने एक लड़की का इंटरव्यू लिया, उसमें दिखाया चंदन सिंह कुमार जो भी है वो विजय मैनुअल का चेला चंदन, और ये जो टोपी वाला आदमी है जो इस लेडी का हस्बैंड है, जो उसने प्रॉफिट जी को जेल में कराया, उसके हस्बैंड ने उस लड़की के साथ रेप किए, 2 दिन तक उसको घर में बंद रखा। वो लड़की खुद बता रही है, उनका केस दर्ज तक नहीं किया गया, फाइल तक नहीं लगी उसकी FIR की। तो वो वीडियो की क्लिप भी मैं अभी एडिट करके डाल दूँगी, आप देखना। तो जब ऐसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो खुद रेप कर रहे हैं, जो खुद फ्रॉड हैं, जो अपनी फैमिली, आप लोग समझो बात को यार, आप लोग समझो, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तो वो अन्य जाति लड़की है, मसीहत पे इल्ज़ाम लगाने के लिए बड़े मज़े आए होंगे उसे, ठीक है। दूसरा, उसका फैमिली स्टोरी ऐसी मिली है ना। और फिर साथ में चंदन के विषय में वो जो बच्ची बोल रही है,
उसका ऊपर केस नहीं हो पाया है। तो ये सब क्या है? ये सब पैसे का लेन देन, कुछ कहानी जानबूझकर गढ़ी हुई, ज़बरदस्ती बोली हुई। देखो जो भी समझ आ रहा है मेरा सारी बातों को, क्योंकि बात बहुत सारी है और एक छोटी वीडियो में बोलना बहुत मुश्किल है, तो समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या हिस्सा कैसे बोलूँ। पर जैसा मैं बता पाई हूँ आपको, सच बोल रही हूँ। ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ मैं, और शायद मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये केस बिल्कुल गलत इल्ज़ाम प्रॉफिट जी पर लगाया गया है, बिल्कुल रॉन्ग इल्ज़ाम है। हाँ, मैं मानती हूँ सिस्टमेटिक थोड़ी सी चर्च में गड़बड़ियाँ थी, मतलब कि सिस्टम में नहीं थी, एक रॉ में नहीं थी। प्रॉफिट जी को तो टाइम मिलता नहीं था, जलंधर चर्च लगा रहे हैं, फिर चंडीगढ़ आ रहे हैं, और एक भी दिन उन्होंने कोई सी भी मीटिंग अपनी मिस नहीं की है। जलंधर से लेकर चंडीगढ़ तक की उन्होंने हर संडे प्रॉपरली, जितने भी साल से 2019 से मैं उन्हें देख रही हूँ, प्रॉपरली वो अपनी चर्च में आते जाते हैं। अपनी कलीसिया को जैसे वो संभाल पाते हैं, जैसी उनको बुद्धि है, जैसा उनको ज्ञान है, उस हिसाब से वो कर रहे हैं सेवा को। वरना एक ही चर्च में, एक ही स्थान पे 2 बार चर्च लगाना किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है। और वो तो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, आते हैं और कलीसिया लगाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और रेगुलर लगातार वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और जो भी गलतियां, देखो सब एक जैसे तो नहीं होते ना, बुद्धि में फ़र्क होता है, ज्ञान में फ़र्क होता है, अपने तौर तरीक़ों में फ़र्क होता है। कुछ तौर तरीक़ों में मैं कमी को मान सकती हूँ, जैसे कि सब बोल रहे हैं कि हम भी चाहते थे कि उसको प्रभु सबक सिखाए। लेहंड के पैसे के विषय में सबको लगता था कि सबक सिखाए प्रभु इसको। फिर तेल पानी बेचने के विषय में लोगों को लगता था कि प्रभु इसको सबक सिखाए, है ना। और फिर मीडिया जो आ गई थी, फिल्मी दुनिया जो आ गई थी, उसके विषय में लोगों को लगता है कि सबक सिखाए। और पर इन सब बातों का फ़ायदा एक बेवकूफ़ लड़की, एक नालायक औरत ने उठाया है, जो अपने केस को बता रही है। आपको लगता है उस लड़की का रंग ढंग, देखिए हम भी प्रभु के बच्चे हैं, ठीक है। हम पास्टर नहीं हैं, हम प्रॉफिट नहीं हैं, हम अपोस्टल नहीं हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई कोर्स करना पड़े। आत्मिक रूप से प्रभु हमें बहुत कुछ समझाता और बताता है। और ऐसी बहुत सारे भाई बहन हैं जो अभी तक उनके पास टैग नहीं है पास्टर का ना, प्रॉफिट का, लेकिन वो एक पास्टर जैसे, एक प्रॉफिट जैसे काम अपने आसपास, अपनी गलियों में, अपने घर में कर रहे हैं। उनकी दुआओं से लोग चंगे हो रहे हैं। उनके मन में, आत्मा में परमेश्वर कुछ डालता है, जब वो उस बात को फॉलो करते हैं तो उसे बिल्कुल सही पाते हैं। जबकि वो प्रॉफिट नहीं है, अभी वो प्रभु में दौड़ रहे हैं, अभी वो बाइबल पढ़ते हैं, चर्च आते, एक विश्वासी हैं, एक अच्छे विश्वासी हैं, कभी गिरते भी हैं, उठते भी हैं, एक विश्वासी हैं, लेकिन प्रभु उनके जीवन में काम करता है एज ए प्रॉफिट। अभी वो प्रॉफिट नाम का टैग बस उनके पास नहीं। तो हम लोग भी ऐसे कुछ आत्मिक हैं जिनसे प्रभु बात करता है, हमें बताता है, हमें महसूस कराता है। पर आपको जिस गलती की सज़ा जो होनी चाहिए बस वही मिलनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि एक थप्पड़ मारने की सज़ा आपको फांसी मिल जाए, एक झगड़ा करने की, या ठीक है मार्केटिंग का रेट बढ़ाने की, 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेचने की सज़ा आपको मौत मिल जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कम से कम ना। तो आप सब प्रभु के बच्चे हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और सब प्रभु के बच्चे हैं देखिए। और फिर आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो उस अच्छाई का क्या? हमने तो प्रभु के 1000 लोगों को भी, शायद अब तक के रिकॉर्ड में 1000 लोगों को भी प्रचार में प्रभु के नाम को उनके जीवन तक नहीं पहुंचाया है। मेरी अपनी लाइफ के अनुसार अगर मैं देखूं तो 1000 लोग भी मेरे कारण से अभी भवन में आए नहीं हैं, और उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रभु यीशु का नाम बता दिया, लोग जान गए। वो फ्रॉड है, इस बात को अलग छोड़ो आप अभी, लेकिन उनके कारण से लोगों ने प्रभु यीशु को जाना है, प्रभु यीशु के नाम को जाना है।
कोई जान गया है यीशु कोई है, बाइबल कुछ है, बाइबल नाम की कोई चीज़ है, उसे पढ़ो तो आत्मिक उन्नति होती है, हर एक पाप से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी ऐसी जगहों पर परमेश्वर का नाम पहुंचा है जहां मतलब हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो पड़ोसी भी अभी हमारे पूरे पूरे प्रभु में नहीं आ पाए हैं, वो दुनिया से घेर कर लोगों को लाए हैं। तो ऐसे बच्चे को आप मत परेशान करो प्रभु के, बहुत मेहनती बच्चे हैं वो, प्रभु की सेवकाई में एक मेहनत की है उन्होंने। थोड़े रॉन्ग रहे हैं, फुर्तीले हैं, आलसी नहीं है, ठीक है। थोड़ा कुछ गड़बड़ या रॉन्ग किया है तो देखो सज़ा उनको आजीवन कारावास या मृत्यु तक की कोई भी सज़ा बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, जिसने सज़ा दिलाई है उसकी रातों की नींद भागने वाली है। जिस जज और वकील ने इस गड़बड़ी को किया है किसी के भी कहने से या प्रेशर से, उसकी रात की नींदें उड़ने वाली हैं, उसके जीवन को बेचैनी खाने वाली है, क्योंकि वो प्रभु का दास है। और इतनी छोटी बात नहीं है ये प्रभु का दास होना। प्रभु यीशु मसीह के दास है। वो पूरी फैमिली जो है वो मसीही फैमिली है। अननेसेसरी उनके ऊपर वो जो बोझ आया है, जो दुख आया है, वो सचमुच बहुत बड़ा बदला परमेश्वर लेगा और उसको आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, आपको आत्मा से कह रही हूँ, उनको सज़ा देना आपका बिल्कुल भी काम नहीं है, ज़रा भी आपका ये काम नहीं है। आपको गलत लगता है आप साइलेंट रहो ना, साइड हो जाओ। दुनिया में बहुत चर्च हैं, वहाँ चले जाओ। पर इतना मीडिया में, और ये जो चंदन सिंह, क्या चंदन नाम रख दिया माँ ने, और ये तो कलंक की तरह साबित हुआ है मसीह के लिए भी, अपने घर के लिए भी। और जब से मैंने उस लड़की की वीडियो देखी है इसलिए मैंने इन वर्ड्स को यूज़ किया है। मैं करने वाली थी नहीं, पर मैंने अभी आज दोपहर को ही वीडियो देखी है। एक सरदार जी एक बेटी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें वो बेटी बता रही है कि ये चंदन ने उसको कैद किया था, टीके लगाता था उसको, और फिर उसके कपड़े फटे हुए उसको मिलते थे, होश में वो आती नहीं थी, चक्कर आते थे, उसका दिमाग घूमता था, इतने वो दोबारा फिर से इंजेक्शन दे देता था, और कुछ और लोगों को भी साथ लाता था। मैं आपको क्लिप डाल दूँगी, इसलिए मैंने चंदन के विषय में ऐसा शब्द बोला है, वरना मैं बोलने वाली थी नहीं, है ना। तो मैं सच बोल रही हूँ आपको, जैसा मुझे आत्मा में मालूम है, पता चल रहा है कि, और जो थोड़ा सा रॉन्ग होने का कुछ भी एहसास भी आ रहा है, तो प्रभु इसका न्याय करेंगे ना। आप इतने बड़े जज, वकील, सब कुछ न्यायकर्ता कहाँ से बन गए? आप कहाँ से हो गए? इतनी जल्दी, इतना फास्ट केस को फटाफट से 2-3 दिन के अंदर ही सज़ा सुनाकर ऐसे मुकर्रर कर दी गई, लाइफ टाइम प्रिजनमेंट को। तो ये कोई ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक अच्छे दास हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। और आपको सच बताती हूँ, आज मेरी इस जीसस इज़ माई फादर की वीडियो से मैं आपको सच बताती हूँ, बहुत ऊंचे उठने वाले हैं। परमेश्वर उनको जेल से रिहा करेंगे, उनकी कलीसिया को बहुत ऊंचा उठाएंगे। यीशु के नाम में मैं जानती हूँ इस बात को, वो कलीसिया डूबेगी नहीं, वो कलीसिया तैरेगी और उभरेगी और उठेगी। जो भी गलतियाँ हैं उनकी वो सज़ा ले चुके हैं, ताड़ना उनकी हो चुकी है, बस इनफ। प्रभु उनको बाहर निकाले और सचमुच अपनी कलीसिया को दोबारा नए सिरे से, नए लोगों के साथ, ईमानदार और सच्चे लोगों के साथ खुदावन अपने साथ मेरे अब्बा वो दौड़ाए मेरे अब्बा, और तेरे नाम को बहुत जलाल मिले मेरे अब्बा, तेरा नाम बहुत ऊंचा हो जाए खुदा, उस कलीसिया के कारण से बहुत ऊंचे उठ जाए मेरे अब्बा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, वो बहुत जल्दी रिहा होकर बाहर आए अपने परिवार के साथ, हंसे बोले खेले, उनके छोटे छोटे बच्चे मेरे अब्बा, उनकी पत्नी मेरे अब्बा, उनकी फैमिली पूरी मेरे अब्बा, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, और घर में जितनी भी बहन बेटियां मेरे अब्बा, पूरे परिवार के साथ वो एक मन होकर कलीसिया को फिर से खड़ा करे यीशु के नाम में। बहुत आत्मिक रीति से वो स्टैंड हो जाए मेरे अब्बा, तेरी आत्मा में वो फले और बढ़े और ऊंचे हो जाए यीशु के नाम में। इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमेन, यस आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू, बाय।